क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12वां। ठीक है, अब ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी सी है भाई, त्रिभुज ए बी जो कि एक वृत्त के परिगत है, वृत्त की त्रिज्या है कितनी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बी डी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और सी डी दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर, और ओ डी कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, आपको ए बी और ए सी निकालना है। ठीक है, तो मैंने चित्र तो दिया हुआ है तुम्हारी किताब में, और आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया है बी डी 8 सेंटीमीटर, सी डी 6 सेंटीमीटर, ए बी निकालना है और ए सी भी निकालना है। रचना में मैंने क्या किया कि बिंदु ओ को ए से मिलाया, बी से मिलाया, सी से मिलाया, ई से मिलाया और एफ से मिलाया, यानी ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ ई और ओ एफ को मिला दिया। यहाँ तक ठीक है। अब देखो जरा उत्पत्ति में कि बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ध्यान दो, तो सी डी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी बराबर सी एफ। देखो सी बाह्य बिंदु है, सी डी स्पर्शरेखा है, तो सी डी बराबर सी एफ कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। बी डी किसके बराबर हो जाएगा, बीई के कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, कितना हो गया। और ए एफ और ए ई बराबर होंगे भाई, ए ई बराबर किसके हो जाएगा, ए ई बराबर ए एफ, और बराबर हमने कितना मान ला, एक्स सेंटीमीटर मैंने ये मान लिया। अब ये भी एक्स हो गया, ये भी कितना हो गया, एक्स हो गया। इसलिए जो ए सी है, ए सी कितना हो गया, ए सी हो गया भाई 6, तो ये था 6 प्लस एक्स, 6 प्लस, और ए बी कितना हो गया, ए बी हो गया 8 प्लस, हो गया नहीं हो गया, हो गया। अब हमें क्या करना है कि एक्स का मान निकल गया तो हमारा काम हो गया। एक्स मान निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, बहुत आसान सा तरीका है। देखो एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके, दो तीन सूत्र हैं। पहला सूत्र जो आपने हीरोन्स फॉर्मूला सुना हुआ है, तो हम इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल देते हैं। ठीक है, और फिर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम इसको तीन त्रिभुजों में बांट दें, ए ओ सी ओ बी और बी ओ ए, और इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ दें, तो वो आपस में आप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और वहां से हमारे पास एक्स का मान निकल आएगा, और एक्स का मान निकल गया तो समझो तुम्हारा काम हो गया। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इसलिए हीरोन्स फॉर्मूले से, सुना हुआ है नाम, हीरोन्स सूत्र से क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। जहां ए बी सी तो भुजाएं होती है भाई, ए बी सी क्या होती है, जहां एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का आधा। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं देखो, ये कितनी है, 8 और 6। ए बी कितना है, ए बी है भाई कितना, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटे 2, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटे। ध्यान से देखो, एस बराबर हो जाएगा, ए बी का मान कितना है भाई, ए बी का मान है 8 प्लस एक्स, 8 प्लस, बी सी का मान कितना है, बी सी, बी सी कितना है 8 प्लस 6 कितना हुआ 14, और ए सी कितना है 6 प्लस 8 या 6 प्लस एक्स, ठीक है, और बाई 2 बाई। अब देखो 8 प्लस 14 प्लस 6 कितना हुआ, 8 प्लस 14 प्लस 6 कितना हुआ है 28, 28 प्लस एक्स, और एक्स कितना हुआ 2x बाई 2, अलग अलग हर कर देंगे तो यहाँ 2 से भाग इसमें भी देंगे इसमें भी देंगे, तो कितना आया 14 प्लस एक्स, 14 प्लस, ये s का मान आया। ठीक है ना। अब जब s का मान हमारे पास आ गया, तो इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी
क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान कितना आया 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए 14 प्लस एक्स माइनस ए, माइनस ए का मान कितना है, ए का मान है भाई ए बी, ए बी यानी कि 8 प्लस एक्स, तो -8 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस माइनस का माइनस हो गया, माइनस एक्स हो गया, ठीक है। एस माइनस बी यानी 14 प्लस एक्स माइनस बी का मान कितना है, बी जो है बी सी भुजा है तो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस एक्स माइनस 14 प्लस एक्स माइनस 14 और एस माइनस सी, एस का मान फिर वही 8 14 प्लस एक्स 14 प्लस और माइनस सी का मान कितना है, सी है भुजा ए सी, यानी कि -6 और माइनस प्लस माइनस का माइनस हो गया भाई, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 14 प्लस एक्स इंटू, ध्यान से देखो ये एक्स एक्स से कट गया, यहाँ पे कितना बचा 14 में से 8 गया 6 बचा, इंटू 14 माइनस 14 क्या बचा यहाँ पे सिर्फ एक्स बचा, और इंटू यहाँ पे बचा भाई एक्स एक्स कट गया 14 माइनस 6 कितना बचा 8, यही बचा। यानी फाइनली हम अगर आप लिख दें 6 48 एक्स और इंटू 14 प्लस एक्स और इसका क्या बचा अंडर रूट इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी आ गया भाई। और इसको मैं बना देता हूँ समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर हो गया। अब क्या करना है कि जो ये त्रिभुज, ये तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। अब हमें क्या करना है कि इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से निकालना है, और दूसरे तरीके से कैसे निकालना है, हमको इस त्रिभुज को 3 त्रिभुजों में बांटना है भाई। त्रिभुज 3 त्रिभुज कौन से होंगे, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी। देखो यहाँ ध्यान से देखो, अभी एक त्रिभुज तो ये हुआ एक त्रिभुज कौन सा हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ ये पूरा, और तीसरा त्रिभुज जो ब्लैंक है, 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। अब पुनः आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई यानी कि लंब, ये होता है। और क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज बी ओ सी प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज सी ओ ए, सी ओ यानी ए ओ बी हो गया ये वाला त्रिभुज, बी ओ सी हो गया ये वाला त्रिभुज, सी ओ ए हो गया ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई। तो यहां से हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार कितना होगा, आधार हो जाएगा ए बी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार ए बी ऊंचाई ओ ई, ऊंचाई कितनी हो गई प्लस 1/2 आधार हो गया बी ओ सी के लिए, आधार हो गया बी सी और ऊंचाई हो गई ओ डी, ठीक है ना, और प्लस 1/2 सी ओ ए के लिए आधार हो गया ए सी और ऊंचाई हो गया ओ एफ, ए सी इंटू ओ एफ, ठीक है। यहां तक देखो 1/2 ए बी का मान कितना है, ए बी है भाई कितना 8 प्लस एक्स, 8 प्लस और इंटू ओ ई कितना है भाई, ओ ई वृत्त की त्रिज्या है तो ओ ई ओ डी ओ एफ सब 4 होंगे और प्लस 1/2 बी सी कितना है 14 और इंटू 4 और प्लस 1/2, हाँ ये कितना है 6 प्लस एक्स 6 प्लस और इंटू 4 इंटू, अब देखो ये 2 से 4 कटा 2 बार
2 अट्ठा 16 प्लस एक्स हुआ 16 प्लस 2x, ठीक है ना, और प्लस ये 2 से फिर 4 कटा 2 बार 14 28, और प्लस 2 से 4 कटा 2 बार 2 छके 12 धन 2x 12 धन, यानी फाइनली ये आया कितना 16 28 16 28 और 12 44 सॉरी 40 और 56 प्लस कितना 4x, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है और इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 2। बन गई समीकरण 2, बन गई। अब समीकरण फर्स्ट से जो निकला वो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल था, और समीकरण 2 में जो निकला वो भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप 2 विधियों से निकालो या 3 विधियों से निकालोगे, निकालना उसने वही है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अब आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब देखो यहाँ कितना निकला था, अंडर रूट ऑफ 48x इंटू 14 प्लस एक्स, 14 प्लस बराबर हो जाएगा भाई कितना 56 और प्लस 4x, ठीक है ना। अब 48x यहाँ पे 56 प्लस 4x यही आया ना, ठीक है। दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्क कर दो दोनों पक्षों का, या ज्यादा इसमें फिलहाल ऐसे कर लो 48 में से 48 को क्या लिख सकते हैं, 4 का भाग जाता है ना, या 16 का भी भाग जाता है 48 में, किसका जाता है 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो 4 अंडर रूट देखो 3x इंटू 14 प्लस एक्स, ये हुआ, और बराबर यहाँ से भी 4 कॉमन आ सकता है, कितना बचा 14 प्लस एक्स ही बचा 14 प्लस, और ये 4 से 4 क्या हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करने पर, वर्ग करने, ध्यान से देखो 3x का वर्ग हो जाएगा 9x का स्क्वायर, 14 प्लस एक्स का 14 प्लस नहीं, वर्ग करेंगे तो ये 3x ही तो रहेगा, क्यों वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा ना, और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो गया भाई 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ तो 3x बराबर हो गया 14 प्लस एक्स का स्क्वायर बटे 14 प्लस एक्स, 3x बराबर हो गया 14 प्लस एक्स की एक पावर कट जाएगी, बचा 14 प्लस एक्स, 3x माइनस एक्स बराबर कितना बचा 14, 2x इज 14, x इज 7, x कितना आया आ गया। और इसलिए ए बी कितना था भाई 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस 7 यानी कि 15 सेंटीमीटर, एंड ए सी इज 6 प्लस एक्स 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हुआ आंसर आ गया। 6 नंबर में पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो, ठीक है।